नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हरियाणा की वीकली करंट अफेयर की बेहतरीन सीरीज चल रही है। और इस सीरीज की वीडियो में हम आपके लिए करंट अफेयर के क्वेश्चन के साथ एक्स्ट्रा अनटच लेवल के क्वेश्चन भी लेकर आते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम बर्बाद न करते हुए देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि अभी हाल ही में हरियाणा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कौन सी झील का ऑनलाइन उद्घाटन किया है। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा सरदार पटेल पार्क झील। इनका इसका उन्होंने उद्घाटन ऑनलाइन किया है। दोस्तों, आपको बता दें कि ये जो झील है वो अम्बाला कंड के पास साथ लगती है और रक्षा संपदा विभाग की 62 छावनियों के 75 जल निकायों के पुनरुत्थान के लिए योजना तैयार की गई है, जिसमें फर्स्ट स्टेप इस सरदार पटेल पार्क झील से लिया गया है, जिसका उद्घाटन ऑनलाइन राजनाथ सिंह ने किया है। अब ये झील है वो 16 एकड़ में फैली हुई है और दोस्तों लगभग इस झील के 2 एकड़ से पुनरुत्थान का कार्य शुरू किया गया है। अब हम जान लेते हैं अम्बाला के बारे में कुछ एक इम्पोर्टेंट तथ्य। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आपको पता ही होगा कि जैसे अम्बाला को मिक्सी सिटी के नाम से जानते हैं, और दोस्तों अंग्रेज़ों द्वारा देश का जो पहला डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था 1847 में, वो अम्बाला को ही बनाया गया था। अम्बाला 1847 में ही डाक सेवा केंद्र, देश का पहला डाक सेवा केंद्र बनाया गया था। मतलब कि पहला डाकखाना देश का अम्बाला में 1847 में बनाया गया था। अम्बाला को अगर और बात करें तो अम्बाला को दरियों और गलीचों का शहर कहते हैं। यहाँ से दोस्तों कंफ्यूज मत होइएगा, वीवर सिटी को हम पानीपत बोलेंगे, जहाँ पर कपड़े और कंबलों का काम तैयार किया जाता है, लेकिन दरियों और गलीचों का शहर अम्बाला को बोलेंगे। अंग्रेजों के समय का पुराना कब्रिस्तान अम्बाला के अंदर स्थित है। सेंट पॉल गिरजाघर ये भी अम्बाला के अंदर है। गरबा गोल्फ कोर्स ये भी अम्बाला के अंदर है। और फूड प्रोसेसिंग एक पार्क है, केंद्र है, सेंटर शाह के अंदर, ये भी अम्बाला के अंदर स्थित है। वार हीरो मेमोरियल स्विमिंग पूल जो स्टेडियम है ये भी अम्बाला के अंदर है। दोस्तों, ये सारे के सारे अनटच लेवल के क्वेश्चन हैं, इनको आप जरूर ध्यान में रखिएगा। स्टैटिक जीके से रिलेटेड क्वेश्चन आपके बनते हैं, एग्जाम के पार्ट बन सकते हैं क्वेश्चन। बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी हाल ही में हरियाणा के नए डीजीपी कौन बने हैं। तो आप ये सभी को पता ही है कि प्रशांत कुमार अग्रवाल हरियाणा के नए डीजीपी बन गए हैं। आप इनको पीके से याद रख सकते हैं, पीके मूवी है तो उससे आप इनको याद रख सकते हैं, प्रशांत कुमार अग्रवाल या पीके अग्रवाल। पीके अग्रवाल जी 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और वे हरियाणा के 32वें डीजीपी बने हैं। 31वें डीजीपी कौन थे? मनोज यादव। और पहला डीजीपी दोस्तों वो एसएस भटनागर थे। बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा, अभी हाल ही में स्वतंत्रता दिवस पर हरियाणा के कितने पुलिस अधिकारी व जवानों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा टोटल 14 पुलिस अधिकारी व जवानों को इसमें सम्मानित किया गया है, जिसके अंदर एक पुलिस अधिकारी जो आईएएस रैंक के हैं। एडीजीपी पोस्ट के ऊपर डॉक्टर सीएस राव को राष्ट्रपति पुलिस पदक अवार्ड दिया गया है विशिष्ट सेवा क्षेत्र के लिए। इसी क्रम में 2 जवानों को वीरता के लिए पुलिस पदक अवार्ड दिया गया है, जिसके अंदर एएसआई राकेश कुमार व कांस्टेबल पवन कुमार हैं। इनके अलावा जो 11 अन्य बच गए हैं जवान, उनको सराहनीय सेवाओं के लिए, सराहनीय काम करने के लिए इन्हें पुलिस पदक का अवार्ड दिया गया है। और दोस्तों आपको बता दें कि जो राष्ट्रीय पुलिस जो दिवस है वो 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। 21 अक्टूबर को राष्ट्रीय पुलिस दिवस बनाया जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अभी हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष का हरियाणा राज्य का जो एवरेज लिंग अनुपात है वो कितना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 905। मतलब एवरेज सभी डिस्ट्रिक्ट का मिलाकर के जो एवरेज हरियाणा का लिंग अनुपात बनता है वो 905 बनता है। आपको ज्ञातव्य होगा कि 2011 की जनसंख्या के आंकड़े के अनुसार हरियाणा राज्य का लिंग अनुपात वो सबसे खराब रहा है, 879। इसी वर्ष के 2021 के पहले 7 महीनों के आंकड़ों के अनुसार देखें तो सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात वो रोहतक का रहा है 961, और सबसे खराब लिंग अनुपात रहा है वो फतेहाबाद का, जो कि 2011 के आंकड़ों से भी काफ़ी कम है। बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
हाल ही में सीएम खट्टर ने ई रिक्शा को बढ़ावा देने के लिए कौन सी परियोजना शुरू की गई है? तो ये की है दोस्तों परिवर्तन योजना। अब हाल ही में क्या हो रहा है कि देश के सभी राज्यों द्वारा वायु प्रदूषण को कम करने के लिए जितने भी जो व्हीकल हैं, ईंधन के व्हीकल हैं, उनको इलेक्ट्रिक के रूप में कन्वर्ट किया जा रहा है। इलेक्ट्रिक चार्जिंग मतलब ई वाहन के रूप में उनको बदला जा रहा है। तो इसी क्रम को देखते हुए हरियाणा के जो सीएम है खट्टर ने परिवर्तन योजना को शुरू किया गया है। इसके तहत क्या है कि गुड़गांव के अंदर 5000 ई वाहनों को लाने का लक्ष्य रखा गया है, जो कि जो पुराने डीजल के ऑटो हुआ करते थे उनकी जगह ई रिक्शा लाए जाएंगे। अब इनके माध्यम से जो दूसरी जो संस्था हैं वो भी ई रिक्शा को बढ़ावा देने के लिए हेल्प कर रही हैं। जिस प्रकार से बैंकों के माध्यम से लोन की व्यवस्था को अरेंज किया गया है इनमें, अगर कोई व्यक्ति ई रिक्शा खरीदता है तो गुड़गांव का जो नगर निगम है वो 30,000 रुपये, और जो फेम इंडिया एक योजना है उसके तहत 35,000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी ई वाहन रिक्शा लाने के लिए। अब ये फेम इंडिया क्या है, इसकी फुल फॉर्म जान लेते हैं, जो कि 2015 में आई थी योजना। फास्टर अडोप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। अब इसका दूसरा चरण चल रहा है 2019 के बाद। बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, उसी प्रकार से ई वाहन से रिलेटेड है कि हाल ही में प्रदूषण को कम करने के लिए प्रदेश की पहली इलेक्ट्रिक डीलक्स बस का संचालन कहाँ किया गया? तो ये किया गया दोस्तों फरीदाबाद से लेकर गुड़गांव के बीच में इस बस को चलाया गया है। इसका जो अनावरण है वो परिवहन मंत्री हरियाणा के मूलचंद शर्मा ने किया गया है, और इस बस की जो लागत वो 1 करोड़ से भी कम है, इसलिए इसका जो संचालन के बाद इसका जो किराया होगा वो भी कम होगा। अब बस के अंदर जो सुविधाएं हैं वो जीपीएस सिस्टम इसके अंदर लगाया गया है, आपातकाल के लिए पैनिक बटन भी इसके अंदर अरेंज किया गया है, और इसके अंदर टोटल है वो 34 सीटें हैं इस बस के अंदर, डिलक्स बस के अंदर। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देश के पहले सोलर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो दोस्तों ये भी उसी प्रकार का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक वाहन से रिलेटेड सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो इसका उद्घाटन है वो देश का पहला इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन करनाल में किया गया है। और करनाल में कहाँ पर, जो ये कर्ण लेक है, जो कर्ण लेक के रिसोर्ट के पास ये चार्जिंग स्टेशन बनाया गया है। और इसी क्रम को आगे रखते हुए इस नेशनल हाईवे के ऊपर लगभग 19 सेंटर ऐसे चार्जिंग स्टेशन स्थापित कर दिए गए हैं, जो कि हर 25 से 30 किलोमीटर के ऊपर इसके ऊपर उपलब्ध होंगे, जिससे ताकि जल्दी से इलेक्ट्रिक वाहनों को इसके ऊपर चार्ज किया जा सके। तो इसी के साथ जो दिल्ली चंडीगढ़ जो हाईवे है NH44, ये पहला इलेक्ट्रिक हाईवे बन गया है। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, इससे आप याद रखेंगे। अब हम कुछ एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं करनाल से रिलेटेड। करनाल के अंदर बहुत सारे अनुसंधान स्थापित हैं, जैसे गेहूं अनुसंधान केंद्र 1978 में स्थापित किया गया। गन्ना अनुसंधान भी केंद्र का केंद्र है वो भी करनाल में स्थित है। मिट्टी लवणता केंद्र अनुसंधान है वो भी 1969 में स्थापित किया गया, ये भी करनाल के अंदर है। इसकी डेट आप महात्मा गांधी की डेट से रिलेटेड कर सकते हैं याद रखने के लिए। अब राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी केंद्र 1984, जिस साल में इंदिरा गांधी का मर्डर हुआ था, तो उससे रिलेटेड ये डेट आप याद रख सकते हैं। अब NDRI है जो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसको 1985 में करनाल में स्थापित किया गया था। वैसे दोस्तों इसको 1923 के अंदर बेंगलुरु में सबसे पहले स्थापित किया गया था, और उसको 1955 में करनाल के अंदर लाया गया था। अब लिबर्टी जूता की जो फैक्ट्री है 1954 में, ये भी करनाल के अंदर स्थापित की गई थी। अब और भी एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जैसे हरियाणा का जो दस्तकारी प्रशिक्षण केंद्र है ये मधुबन करनाल के अंदर स्थापित किया गया है। अब करंट का क्वेश्चन बनता है आगे, पराली से बिजली बनाने का जो एकमात्र कारखाना है वो भी करनाल के अंदर ही स्थापित है। तो दोस्तों ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने बताए हैं, इनको ध्यान में रखना है। और आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो के अंदर को भी जो भी आपकी क्वेरी हैं, क्वेश्चन हैं, वो कमेंट बॉक्स में आप शेयर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।